एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पति के साथ मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा है या आपने अपने पति से मेंटेनेंस मांगा है, कोर्ट ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अलाउ भी कर दी है, लेकिन आपके पति फिर भी आपको मेंटेनेंस नहीं देते, तो आप कैसे उनसे अपना मेंटेनेंस रिकवर कर सकती हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी महिला जो कि वर्किंग नहीं है और जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जो अपना गुजारा भत्ता नहीं चला सकती, जीवन यापन कर पाने में असमर्थ है, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता मांग सकती है। ये मेंटेनेंस आप सेक्शन 125 सीआरपीसी में मांग सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ले सकते हैं, या स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 में, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी आप अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। आपने कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ भी कर दिया, लेकिन फिर भी कई केसेस में ऐसा होता है कि पति मेंटेनेंस नहीं देते। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया और मेंटेनेंस अलाउ हो गई, लेकिन फिर भी पति ने मेंटेनेंस नहीं दी, तो अगर आपने सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मांगा था सीआरपीसी के तहत और पति ने मेंटेनेंस नहीं दी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन 125 में कोई भी महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है अगर उनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वो अपना जीवन यापन नहीं चला सकती, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन अगर सेक्शन 125 में ऑर्डर होने के बाद भी पति मेंटेनेंस नहीं देता, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं ये बताए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के केस में, जिसमें उन्होंने कई तरीके से बताया कि अगर आपका पति आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है ऑर्डर होने के बावजूद, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको 125 में ऑर्डर मिल चुका है कि आपको आपके पति से मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन वो नहीं देते हैं, 1 साल तक भी अगर उन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो आप सेक्शन 125 के सब सेक्शन सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की रिकवरी के लिए एप्लीकेशन लगा सकती हैं। कोर्ट वहां पर आपको आपके पति से मेंटेनेंस देने के लिए कहेगी कि वो आपको मेंटेनेंस दें। अगर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ वारंट इशू कर सकती है, यानी कि उनको गिरफ्तारी के वारंट इशू हो सकते हैं और उनको कहा जाएगा कि अगर आपने मेंटेनेंस नहीं दिया तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाएगा, यानी कि अगर पति के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर लिया जाएगा और उसको बेचकर आपको आपका मेंटेनेंस का पैसा दिया जाएगा। अगर पति की सरकारी नौकरी है तो उसकी सैलरी से डायरेक्ट आपके मेंटेनेंस के पैसे काट लिए जाएंगे और वो आपको दिलवाए जाएंगे। अगर पति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो पति को जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर 1 महीने का वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो उन्हें 1 महीना जेल में बिताना होगा, 2 महीने तो 2 महीने, मतलब कि 1 महीने का मेंटेनेंस के बराबर 1 महीने की सज़ा। जितने महीने का वो मेंटेनेंस नहीं देंगे उतने महीने या उतने साल उन्हें जेल में बिताने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और केस में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर ऑर्डर हुए हैं और वो वहाँ पर आपको पैसा नहीं देते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे कि रिकवरी सूट डलता है सिविल सूट, वैसे ही वहाँ पर रिकवरी के लिए केस चलाया जा सकता है। वहाँ पर वसूली के वारंट जाते हैं और अगर वहाँ पर वसूली नहीं हो पाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है या उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके सिमिलर प्रोसेस में आपको उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी और उसको बेचकर आपको आपका मेंटेनेंस का पैसा दिलवाया जाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के केस में बताया कि अगर कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी पति मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे तो कैसे कोई व्यक्ति अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इसके अलावा रजनीश वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जब भी कोई मेंटेनेंस का केस कोर्ट में फाइल किया जाएगा तब पति और पत्नी दोनों अपनी इनकम, अपनी लाइबिलिटीज़ यानी कि अपनी आय के स्रोत भी बताएंगे कि उन्हें कहीं से कोई इनकम होती है तो कितनी इनकम होती है, अगर उनके एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने हैं, और उनके ऊपर अगर कोई देनदारी है, किसी की लाइबिलिटीज़ हैं तो वो क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी कोर्ट में एफिडेविट के रूप में लगानी होगी। और जब भी मेंटेनेंस तय किया जाएगा तो वो लड़का और लड़की दोनों का स्टेटस देखकर किया जाएगा कि लड़का कितना अर्न करता है। ऐसा तो नहीं है कि लड़का
पैसा कम कमाता है और उससे ज़्यादा मेंटेनेंस देने के लिए कह दिया जाए जो वो पे कर पाने में असमर्थ हो। तो ये था पूरा किस्सा कि कैसे आप पैसा रिकवर कर सकती है मेंटेनेंस का अगर पति देने से मना कर दे, और किस तरीके से किसी का मेंटेनेंस डिसाइड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।